नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। आंटी इकबाल अंकल कहाँ है? बेटा उन्होंने हमें डिनर के लिए ज्वाइन करना था, लेकिन उनकी पहले से कमिटमेंट थी किसी बिजनेस डिनर की, तो वहां चले गए। वैसे अनाया, तुम किसी दिन अपने डैड को लेकर आओ ना यहाँ खाने पे। इस तरह से इकबाल साहब से भी उनकी मुलाकात हो जाएगी। जी आंटी, मैं पापा को जरूर लेकर आऊंगी। इब्राहिम बेटा, इज एवरीथिंग ऑलराइट? जी मामा, सब ठीक है। एक्सक्यूज मी। कबाब बहुत अच्छे, तुम ट्राई करो ना। खाना वाकई बहुत मजे का बनाती है हाजरा। क्या करती है हाजरा भी? सारा मीठा आपने उसके कपड़ों पे गिरा दिया। माफ़ कीजिएगा बेगम साहबा, गलती हो गई। पता नहीं कैसे गिर गए। क्या माफी? हाजरा, होश में नहीं रहती हो तुम? क्या किया है ये? जाओ यहाँ से। अनुष्या बेटा, अनाया को लेके जाओ अपने कमरे में, उसको वॉश करा दो। आओ अनाया। I'm really sorry अनाया, हाजरा भी की वजह से तुम्हारी शर्ट। कोई मसला नहीं है, ये तो किसी से भी हो सकता है। वैसे मैं लास्ट टाइम आई थी तो उनकी बेटी थी ना काम पर। थैंक गॉड कि उससे जान छूट गई है। बड़ी कोई अजीब और घटिया किस्म की हरकतें करती थी वो लड़की। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे सारे पुराने कपड़े, जूते, ज्वेलरी सब कुछ मम्मा उसे देती थी। इवन मैं अपनी नई चीजें जो मेरे इस्तेमाल में नहीं होती थी उसे दे दिया करती थी। वो लड़की तो मेरी हर चीज पे अपना हक जमाने लग गई थी। नफरत होने लग गई थी मुझे उस लड़की से। अच्छा हुआ कि चली गई। खैर, तुम छोड़ो, आओ हम अपनी बातें करते हैं। नहीं अनुषे, मुझे जाना होगा, काफी देर हो गई है। मैं फिर कभी आऊंगी, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। पक्का? पक्का। चलो आ जाओ प्लीज। चल। क्या तमाशा लगा रखा है आपने? ये रोज रोज तोहफे, ये फूल, क्या समझते हैं आप? हाँ, और अब ये पैसे, आपको क्या लगता है आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप किसी के साथ भी। वो मेरे बारे में इस कदर गलत सोच रखती है, ये कैसे हो सकता है? मुझे उसे अपने बारे में वाज़ेह करना होगा। मैं किसी को अपने बारे में किसी गलत फहमी की बिना पर गलत राय बनाने की इजाजत नहीं दे सकता। मुझे उससे इस बारे में बात करनी होगी हर हाल में, मगर वो तो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं। क्या करूं? आपको कॉल नहीं की क्योंकि मैं जानता हूं
जितने गुस्से में आपने बात की थी आप फ़ोन नहीं उठाएंगे, इसलिए मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। लेकिन इस मैसेज का मकसद भी आपको तंग करना या नाराज करना नहीं। मैं सिर्फ अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे बारे में जो आपने गलत राय कायम की है उसे दुरुस्त करना चाहता हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मेरा मकसद आपको परेशान करना हरगिज नहीं था, और ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं। मैं सिर्फ आपको पसंद करता हूं, आपके अंदाज को पसंद करता हूं, इसलिए ये सब किया, ये सोचकर कि आपको अच्छा लगेगा। पैसे भेजने का मकसद आपको कुछ गलत महसूस करवाना नहीं था। मुश्किल वक्त में कोई हाथ थामे तो उसे कभी झटका नहीं जाता, बल्कि उसे थाम कर उस मुश्किल वक्त से निकलने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर मेरे इस अमल की वजह से आपकी दिल आजारी हुई है तो मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। आपका एक मुखलिस फैन। मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर लिया। मुझे उनसे इतने गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा बहुत देर लगा दिया आज। हाँ बेटा, आज वो रजिया नहीं आई थी काम पर, घर पर मेहमान आ गए थे खाने पे, इसलिए देर हो गई। ये खाना बेगम साहिबा ने भेजा है तुम्हारे लिए, इसे किचन में रखो, आती हूँ। अरे खरीदना तो दूर, तू इस सामान का ना कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती है। आज तक जो तूने पहना है ना वो सब इस्तेमाल शुदा है। जब पहन पहन के लोग उकता जाते हैं ना या फट जाते हैं कपड़े तो उनको फेंक देते हैं। जो कुछ भी तू इस्तेमाल करती आई है ना वो सब अनुषे की उतरन थी। पागल हो गई है, होश ठिकाने है तेरा? अब क्या उठा के फेंका है? खाना। खाना फेंक दिया? तुझे अंदाजा है इस घर में रोटी के लाले पड़े हुए हैं? क्यों शोर मचाया हुआ है, क्या हो गया? अम्मा तुम्हारी लाडली ने ना खाना उठा के फेंक दिया है। कितने खुलूस से दिया था बेगम साहिबा ने खाना। नहीं आजकल इसका दिमाग कौन से आसमान पे चढ़ा हुआ है अम्मा। सुबह सामान उठा के पटक दिया इसने जमीन पे और अब ये खाना। कौन सा सामान? वो मेरा सामान पटका था जमीन पे, झगड़ा हो गया था ना हम दोनों का। अंदाजा भी है ये रिस्क फेंकने से अल्लाह कितना अजाब नाजिल करता है घर पे। पहले ही कम है ना, खुद कमाए तो पता चले। पता नहीं क्या समझते हैं लोग अपने आप को, खराब करके रखा हुआ है। हम क्या फकीर हैं क्या? हाँ, हमारी कोई इज्जत नहीं है? कुछिया, क्या किया तुमने? क्या हरकत थी ये? मुझे वो खाना नहीं खाना था। अरे तुमने नहीं खाना था, कोई और तो खा लेता। इलियास और किश्वर खा लेते, फेंकने की क्या जरूरत थी? ताकि आप वो खाना दोबारा लाने की गलती ना करें, इसलिए फेंका। गलती? कैसी गलती? मैं पहली बार खाना नहीं लेकर आई, मैं पहले भी लेकर आती हूँ और तुम भी खाती हो वो खाना। इसी बात का तो अफसोस है अम्मा, आपने मेहनत करके भी मुझे झूठा खाना खिलाया। क्यों अम्मा? बचपन से आपने मुझे झूठा क्यों खिलाया, उतरन क्यों पहनाई? आप नहीं जानती
ये झूठा, ये उतरन इंसान के अंदर ऐसी बीमारी पैदा कर देती है कि उसे आदत हो जाती है उन सब चीजों की जो शायद उसके नसीब में कभी नहीं है। ये बातें तुम्हारे दिल में आती हैं तो फिर ज़हन में आती हैं। तुम खामखा बेटा खुद को परेशान कर रही हो। हम गरीब लोग हैं और गरीबों के हिस्से में अमीरों का दिया हुआ बचा कुचा ही आता है। यही हकीकत है, इसे तुम आंखें नहीं चुरा सकती। तुम्हें पता है आज वहां खाने पर कौन आया था? अनाया आई थी, तुम्हारी दोस्त। हाँ? इब्राहिम की भी दोस्त है ना, बेगम साहिबा से और अनुषे से मिलने आई थी। उसने आपको देखा? इससे पहले कि वो मुझे देखती, उसे देखकर मैं खुद ही छुप गई। ये सोचा कि उसने मुझे यहाँ देख लिया इस हाल में तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। लेकिन कुछ देर के बाद वो खुद ही किचन में आ गई। उसे देखकर परेशान हो गई। वो क्या परेशान होती, मैं तो उसे देखकर हैरान परेशान हो गई। मेरे तो हाथ से प्लेट गिरकर टूट गई, मैं तो जैसे सकते में आ गई। बेटा ये का हकीकत है और अपनी हकीकत को मैं कैसे छुपा सकती हूँ। इसलिए तुम भी हकीकत का सामना करना सीखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। आज न जाने राबिया बेगम को क्या हो गया था। क्या हुआ था? लेकिन इससे पहले राबिया बेगम ने इस तरह की कभी मुझसे कोई बात नहीं की और न कभी अनुषे ने की है। और इब्राहिम? छोटे साहब तो पहले ही उठकर चले गए थे। कुछ भी हो, उनको आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या बता, पहले से परेशान हो किसी बात से। बड़े लोगों के मूड मिजाज कभी तो नहीं पता चलता ना, लाई जाने इनको। इसका मतलब है गुस्सिया पर मेरी बात का असर हो गया, इसीलिए उसने इब्राहिम के घर पर जाना छोड़ दिया। मगर मुझे लगता है इब्राहिम गुस्सिया को बहुत मिस कर रहा है। पापा ने आज नाश्ता नहीं किया? पता नहीं बाजी, कल रात भी आए और खाना खाए बिना सो गए। तो तुमने पूछा नहीं? पूछा तो था पर कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। कहीं जा रही हो क्या? क्यों? कहीं बाहर जाते हैं तभी सुर्खी लगा सकते हैं, घर में नहीं लगा सकते क्या? कैसी लग रही हो? जैसे हमेशा लगती है। अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं नहीं भाई, अच्छी लग रही हो। तो वैसे भी अच्छा लगने के लिए लिपस्टिक की जरूरत है क्या? सच्ची? अरे ये सब कहां से आया? क्यों? तुम नहीं लाओगे तो मैं किसी से ले नहीं सकती क्या? क्या मतलब? और किसकी बात कर रही हो तुम? ओहो, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, चूल्हे पे जाके बैठ जाते हो हर बार। कुत्सिया से लिया भाई, तुम्हारी बहन से। कुछ
लेकिन उसके पास ये सब। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये अमीर अमीर दोस्त हैं उसकी। अच्छा ठीक है फिर। वैसे ना इलियास, एक बात माननी पड़ेगी, ये जो तुम्हारी बहन है ना भाई, किस्मत की तो धनी है भाई। दौलत की देवी कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के उसके पास आई जाती है, कभी राबिया बेगम की सूरत में, कभी दोस्तों की शक्ल में, और कभी किसी मेहरबान के रूप में। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम ना बैठ के सिर्फ मतलब ही पूछते रहना। पूरे महीने रोटी पानी का गुजारा इतनी मुश्किल से होता है। कभी कभी ना मुझे लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे हिस्से की किस्मत तुम्हारी बहन की झोली में डाल दी है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जब से आई हो इसी तरह उल्टी सीधी बातें किए जा रही हो। जा रहा हूं मैं काम पे। टिफिन ले लेना नीचे से, मेहनत करते हो ना, भूख लगेगी। अनुषा और राबिया के बारे में सोच रही हूँ। ये अनुषा खुद को समझती क्या है? अमीर जादी है तो किसी को कुछ भी बोलती रहेगी। हाँ, क्योंकि उसके पास पैसा है, स्टेटस है, जिसके बल पे वो इतना करती है। कुछ से अगर तुम्हारे पास भी ये सब कुछ होता तो तुम भी उसे ऐसे ही जवाब देती। सोच तो इसी बात का है कि मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, तो ये सब कुछ आ तो सकता है ना। कैसे? ऐसे लोगों को जवाब देने का एक ही तरीका होता है, खुद को उनकी बराबरी पर ले आओ। शायद मुझे यही करना चाहिए। भाभी, अरे तू ऐसे ही लगा के देख रही थी कि ज्यादा तेज खुशबू तो नहीं है, तू भी लगा ले। भाभी, मुझे सब सामान वापस चाहिए। हाँ, नियत बदल गई तेरी, अपने पास रखेगी ना? नहीं, वापस करूंगी उसे। ये अमीर लोग क्या समझते हैं? अपने पैसे और अमारत के बल पे हम गरीबों की इज्जत के साथ खेलेंगे। क्या हो गया? पगला गई है? कैसी बातें कर रही है? पता भी है सामान कितना कीमती है। हम गरीब लोग खरीदना तो दूर, सिर्फ इन चीजों के ख्वाब भी सजा सकते हैं, और तू वापस करने चली है? हाँ, वापस करूंगी मैं, खुद कमाऊंगी, किसी को अपनी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाने दूंगी। इस वक्त ना मजाक तो तू कर रही है कुत्सिया। भाई कब नाना मरेंगे, कब बैल कटेंगे, कब फातिहा होगी। इतना आसान नहीं है बीबी। सारी जिंदगी दिन रात मेहनत करके भी कमाओगी ना तो इन अमीरों की बराबरी तो बहुत दूर की बात है भाई। एक चीज भी नहीं खरीद सकोगी। क्यों? क्यों नहीं खरीद सकती? मेहनत करती हूँ मैं, पढ़ती हूँ, दिन रात पढ़ती हूँ, एक ना एक दिन मैं सब हासिल करके रहूंगी। हर गली के नुक्कड़ पे ना डिग्रियां लेके घूम रहे हैं लोग, नौकरी नहीं है किसी नौजवान के पास। चलिए अमीरों, देख मेरी लाडो, मेरी बात सुन। पता है खुश नसीबी तेरे दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक दे रही है कि खोलो भाई मुझे अंदर आना है, और तू है कि ठंडे दूध पे भूखे मारे चली जा रही है। ये जो तेरा परिस्तार है ना, तुझ पे बेहिसाब दौलत लुटाने को तैयार है। तुझे क्या एतराज है भाई? एतराज है क्योंकि इसके लिए मुझे अपनी जात की नफी करनी पड़ेगी, जो कि मैं हरगिज नहीं कर सकती। ओ सुन भाई, ये मोटी मोटी बातें ना मेरी समझ में नहीं आ। मैं रही जाहिल और है, सीधी सी बात है कि ये सामान तो मैं तुझे किसी कीमत पे वापस नहीं देने दूंगी। तेरी गरीब भाभी का भी तो फायदा हो रहा है ना, क्या बुराई है इसमें? अब भाई वो एक तोहफा दे या 10 दे, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुमने सोचा है कभी कि सारी बातें इलियास को पता चली तो क्या होगा? अरे
तुम्हारी जवानी में कत्ल कर देगा तेरा। मैं थोड़ी बताऊंगी, तुझे पता है मैं तो ऐसी नहीं हूँ, लेकिन भाई मेरे मुंह में खाक जबान पे चल जाए तो क्या करेंगे? तू तो जानती है ना, पहले आज से झूठ कहाँ बोलती हूँ मैं। अब मुझे क्या पता कि तू उस आदमी के बारे में सच बता रही है या नहीं। इसका मतलब कुदसिया पर मेरी बात का असर हो गया। उसने इब्राहिम के घर आना जाना छोड़ दिया। हाजरा भी ने मेरे बारे में कुदसिया को बताया तो ज़रूर होगा, और ये जानकर कुदसिया को ख्याल तो आया होगा कि उसकी माँ मेरे सामने वहाँ इब्राहिम के घर में काम कर रही थी। ऐसे में कुदसिया से मुलाकात तो बनती है। देखूं तो सही कि वो मुझसे नजरें कैसे मिलाता है। पापा आजकल कुछ ज़्यादा परेशान है। आखिर वजह क्या है? अल्लाह करे सब ठीक हो। मुझे पापा से बात करनी होगी। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? ये जो बाहर जाके पढ़ती हैं ना लड़कियां, इनको अच्छी तरह जानती तेरी भाभी। अरे 10-10 लड़के होते हैं इनके पीछे। भाभी, अब आप ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती तो तब होगी मेरी बच्ची जब वो इस घर की दहलीज पे आके खड़ा हो जाएगा। है तुझे तोहफे देता है, पैगाम भिजवाता है, तेरे बारे में मालूमात तो सारी होगी। अब सोच जरा, तूने गुस्से में आके उसके सारे तोहफे वापस कर दिए और वो तेरे घर की दहलीज पे आ धमका। क्या करेगी तू? मैं नहीं बचाऊंगी भाई, फिर जो तमाशा होगा ना खुद ही देख लेना। और ये जो बाहर जाके पढ़ने का ख्वाब है ना, ये भी बंद हो जाएगा। वो क्यों आएगा? वो ऐसा शख्स नहीं लगता। मुझे लगता है वो शरीफ आदमी है। मर्द शरीफ? मेरी बच्ची कभी इस गलतफहमी में नहीं रहना। ये जो मर्द होते हैं ना, सांप की तरह होते हैं, मौका मिलने पे डंक मारते हैं। ऊपर से बड़े शरीफ नजर आते हैं, लेकिन अंदर से इतने ही मक्कार और अय्यार होते हैं। शराफत का बस लिबादा ओढ़े हुए होते हैं भाई, ताकि किसी को पता ना चले कि वो हैं कैसे। अब देख भाई, मैंने ना तुझे जितना समझाना था समझा लिया। आगे तेरी मर्जी, समझना है तो समझ, वरना जा। हमें क्या? वैसे मामा, अनाया ने कितना अच्छा क्लच गिफ्ट किया है ना मुझे। हाँ, वेरी प्रिटी। ये तुम क्या हर वक्त इन चीजों में पड़ी रहती हो? पढ़ाई पर भी ध्यान दो। मामा आप समझाती क्यों नहीं है इसे? बेटा मैं तो समझा समझा के थक गई। अब तुम समझाओ ना, तुम भी तो बड़े भाई हो। रिजल्ट कब आ रहा है और क्या इरादे हैं स्टडीज के? मुझे पढ़ना होगा तो मैं पढ़ लूंगी, आप परेशान ना हो प्लीज। हाँ तो फिर ऐसे करते हैं ना, इसको दुल्हन बना देते हैं, इसकी शादी करवा देते हैं। हाँ हाँ मामा। नहीं नहीं, अभी इसकी उम्र ही क्या है? पहले तो तुम्हारी शादी होगी ना, तुम बड़े हो। और लड़की भी हमारी पसंद की होगी, क्यों मामा? ऑफ कोर्स, एक ही तो बेटा है मेरा। अपनी पसंद की दुल्हन लेकर आऊंगी।
और अगर मुझे कोई और पसंद आ गई तो हाँ, तो देख लेंगे। वैसे हो सकता है आपकी पसंद हमें भी पसंद आ जाए। आई होप सो। बाय द वे, ये तुम क्या हर वक्त ये शो ऑफ क्यों करती रहती हो? कोई चीज ले लेती हो तो उसके बाद मामा को दिखाना, सबको दिखाना बताना जरूरी होता है। ये मैंने नहीं लिया, अनाया ने गिफ्ट किया है मुझे। अनाया ने? क्यों? क्योंकि अनाया मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई इसलिए। अनाया तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त कब से बन गई मैडम? भाई हमारे शौक एक जैसे हैं, हमारी पसंद एक जैसी। दोस्ती तो पहली मुलाकात में हो गई थी। वैसे भाई, आई रियली लाइक हर। आई थिंक आप भी उसे पसंद करते हैं। एक्सक्यूज मी, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, दैट्स इट। हाँ तो इसमें क्या मसला है? दोस्ती भी तो पसंद करके की जाती है ना भाई। ओह, इन्हें क्या हो गया? तुम? जी पापा। हाँ बोलो, क्या चाहिए? अरे याद आया, तुम्हें अभी तक पॉकेट मनी नहीं मिली ना? सॉरी, मैं भूल गया था, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं अभी शफीक साहब से कहता हूँ तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देंगे। हमने कभी पैसों के अलावा बात ही नहीं हुई पापा, इसलिए आपको लगा कि मैं आज ही पैसों के लिए आई। मैं कुछ समझा नहीं। पापा माना कि हम दोनों में बहुत फासले हैं, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ। आपके चेहरे की परेशानी पढ़ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ उसे। और मुझे पता है कि अभी आपको बहुत हैरानी हो रही होगी ना, क्योंकि हमने कभी इस तरह की बैठ के बातें ही नहीं की। हैरानी तो हो रही है, और खुशी इस बात की हो रही है कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि उसे अपने बाप की परेशानी का, तकलीफ का एहसास होने लगा है। सब छोड़े, मुझे ये बताएं कि आप क्यों हैं परेशान? मैं और परेशान? मैं देख रही हूँ पापा, आजकल आप खाना भी ठीक से नहीं खाते। नहीं नहीं अनाया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं और कोई बात नहीं है। लेकिन बिजनेस तो आप हमेशा से करते रहे हैं, तो मैंने आपके चेहरे पर कभी परेशानी नहीं देखी। तुमसे मैंने कहा ना कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी तरफ से कोई टेंशन मत लो। ये बताओ कि आज का क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस एक दोस्त के पास जाने में। ठीक है, तुम फ्री होकर आ जाओ, फिर रात में डिनर साथ करेंगे और खूब बात होंगी। ठीक है। एक्सक्यूज मी, वो कुछ ज़रूरी बिजनेस कॉल्स करनी है। भाभी इस कदर गिर सकती हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। वो अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती है। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई मैं। कहीं सच में अशफाक साहब घर तक आ गए तो भाभी तो एक की जगह 4 बातें लगाकर बताएंगी सबको। मुझे कुछ करना होगा। आपके रवैये से मुझे दुख तो हुआ, लेकिन मैं मायूस बिल्कुल नहीं। आप यकीन करें, दुनिया के सारे मर्द एक जैसे नहीं होते।
इसलिए सबको एक ही नज़र से देखना मुनासिब नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत जल्द मेरी सच्चाई को तस्लीम कर लेंगी। हाजिरा तो यकीनन घर पर होगी नहीं। किश्वर, किश्वर कहाँ हो? बाहर आओ। क्या काम है आपको किश्वर भाभी से? मेरे खालिद ने अल्हम्दुलिल्लाह दुकान का सौदा कर लिया, कुछ ही अरसे में माल भी डाल लेगा। बस अब तुम तैयारी करो मेरे खालिद की दुल्हन बनने की। ये लो मिठाई खाओ। क्या हो गया आपको? किसने कह दिया आपसे? तुम्हारे मरहूम बाप ने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही खालिद दुकान डाले बात पक्की करने फौरन आ जाना। ये लो खाओ। ताई होश में तो हैं आप? अरे मैं तो होश में हूँ, तुम अपनी फिक्र करो, खुशी से कहीं बेहोश ना हो जाना। ऐसी खुशी से पहले मैं मर ना जाऊं। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों मरो? तुमने तो खैर से मेरे खालिद की दुल्हन बनकर मेरे घर आना है, इस घर से रुखसत होकर मेरे घर का चांद बनकर आना है। ताई अपनी जबान को लगाम दे और निकले यहाँ से, चले। अपनी जबान को लगाम तुम दो, तमीज नहीं है बात करने की। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर ऐसे दोबारा बात की तो। अरे कोई इस घर में है जो इसका मुंह तोड़े? जब मरने वाले के साथ सारे कब्रों में जाके दफन हो गए हो। हाय हाय ताई, अल्लाह का नाम लो। वो सब तो पुक के चले गए और जबरदस्ती हमें जिंदा दरगोर कर रही हो। अरे जिंदा दरगोर तो ये अपने करतूतों से करेगी, तुम सबको देख लेना। अरे हुआ क्या जो इतनी आग बगोला हो रही हो? अरे क्यों ना आग बगोला हूँ, मैं तो खालिद की खुशी में मिठाई लेकर आई थी, क्योंकि मरने वाला मुझसे वादा करके गया था कि जैसे ही खालिद दुकान डाले फौरन आ जाना रिश्ता पक्का करने। और यही बात मैं इसे बताने आई हूँ, ये उल्टा मुझे ही पड़ गई। सुन, खुदा की कसम अल्लाह को जान देनी है, एक एक लफ्ज सच बोल रही हूँ। अगर नहीं यकीन आ रहा ना तो रात को तुम्हारी माँ आएगी, उससे पूछ लेना, फिर तो यकीन आ जाएगा ना तुम्हें। और ये मिठाई इलियास को दे देना और उसे बता देना कि ताई किस लिए ये मिठाई लेकर आई। जा रही हूँ मैं। ताई सुनो तो। बस अब जो भी बात होगी इलियास से होगी। ताई वो, अरे क्यों रोक रही है उन्हें? जाने देना। तो ना चुप होके बैठ जा। इतनी अच्छी मिठाई लेके आई है, इतना खर्चा कर लिया ताई ने। खाओगे? ऐसे चुप कर दे रहा तू सब चीजों को। यार मैं अनाया की वजह से बहुत परेशान हूँ। ओह हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। क्या हुआ? अनाया की वजह से बहुत परेशान हूँ। उसका यूं आए दिन मेरे घर आना, मामा और अनुषा के साथ इतनी दोस्ती करना, कुछ समझ नहीं आता। देख ब्रो, वो ये जान चुकी है कि तेरे दिल के थ्रू तेरे घर में एंट्री नामुमकिन है, इसलिए वो अनुषा और आंटी के दिल के थ्रू तेरे घर में एंट्री मारना चाहती है। सिंपल। पर क्यों? स्टूपिड सवाल क्यों कर रहे हो यार? ऑफ कोर्स शी लाइक्स यू, उससे शादी करना चाहती है, और गुस्सा के होते हुए ये उसको नामुमकिन लग रहा है ब्रो। अच्छा यार मुझे और परेशान मत कर। वैसे भी मामा और बाबा भी दबे लफ्जों में यही बातें कर रहे थे, और बाबा ने तो अनाया को उसके पापा के साथ डिनर पे भी इनवाइट कर लिया। डेंजरस है ब्रो, बहुत खतरनाक है भाई। मेरा मशवरा तो ये है कि तू अनाया को अपने घर वालों के करीब होने से मना कर, क्योंकि अगर वो करीब हो गई ना और तेरे घर वालों का भरोसा जीत लिया, तो शादी का ख्वाब देख रहा है ना कुछ से, ये कभी पूरे नहीं आने वाले, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं, मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे
तो मैंने कहा ना कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी तरफ से कोई टेंशन मत लो। बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं और कोई बात नहीं है। इसकी क्या जरूरत थी? बस घर में फ्री बैठी थी तो सोचा कि तुमसे मिलने आ जाऊं। आंटी नहीं दिख रही, कहाँ है वो? अम्मा काम पर गई। काम पे? ओ, काम पे मतलब इब्राहिम के घर पे ना? नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल